आज हमारे साथ में मौजूद है इकबाल भाई ऑफिसर ऑल इंडिया मेमन जमात के प्रेसिडेंट। बॉम्बे में इस्लाम जिमखाना में इलेक्शन चालू है और ये यहाँ पे बैठे हैं। इकबाल भाई, आज इलेक्शन जो हो रहा है और अभी लगभग ख़त्म होने का टाइम है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं यहाँ पर सुबह से 9:30 बजे से हमारी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, पूरा जायजा हम लोग ले रहे हैं। और इस्लाम जिमखाने का इलेक्शन का कई दिनों से एक गहमा गहमी चल रही थी और लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ आज बड़ा कुछ हंगामा या ये होने वाला है, मगर मैं दोनों पैनल को मुबारकबाद दूंगा, उनके सब्र और तहम्मुल को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने दोनों पैनल ने बहुत पीसफुल और बहुत तरीके से उन्होंने आज इलेक्शन की प्रक्रिया जो थी वो सुबह से यहाँ पर जो चालू हुई 11 बजे से 5 बजे अभी ख़त्म हुई और बहुत पीसफुल तरीके से हुआ। और मेरी ये उम्मीद है कि मैं ज़्यादातर उम्मीद ये रखता हूँ कि एडवोकेट यूसुफ अबरानी की जो पैनल है वो इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी। उनके पास एजेंडा है, कुछ कर दिखाने का उन्होंने कुछ प्रोग्राम दिया है, उन्होंने मैनिफेस्टो जाहिर किया है कि कोई चीज़ कर दिखाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा, अपील करूँगा कि जो उन्होंने वायदा किया है वो वायदे के मुताबिक पूरा उतरे, लोगों को जिसने बताया। और लोगों के अंदर जो मेंबर हैं, जो स्लीपिंग मेंबर हैं, जो इंटरेस्ट नहीं रह रहे हैं, ऐसा कुछ काम करके यहाँ पर दिखाया कि ये तमाम मेंबर जो हैं वो इंटरेस्ट ले। नए मेंबर बनाना इससे बेहतर ये है कि जो पुराने मेंबर हैं उनके दिल के अंदर रगबल और शौक पैदा करने की ज़रूरत है, उसके बाद नए मेंबर को जरूर बनाएं। बस भाई, ये यूसुफ भाई के आ जाने के बाद में क्या मेंबरशिप में कुछ कमी आएगी, कोई इसके फीस में कोई कमी आएगी? देखिए, फीस तो अभी जो नई पैनल आएगी वो तय करेगी कि कितनी फीस इसकी होनी चाहिए। बहरहाल अभी के हिसाब से कुछ लाइफ मेंबर का 7 लाख रुपया कुछ है। वो जो सहूलियत यहाँ पर इतनी नहीं है कि 7 लाख रुपया लोग दे सकें, वो सहूलियत होनी चाहिए कि 7 लाख नहीं 17 लाख भी है। बहुत सारे जिम खाने हैं कि 17 लाख और 25 लाख रुपए भी है और 50 लाख रुपए ब्लैक भी देते हैं, मगर वो सहूलियत यहाँ पैदा करने के लिए भी टाइम लगेगा। तो टाइम बिंग मेरी अपील ये होगी कि थोड़ा सा फीस के अंदर कमी की जाए ताकि सिर्फ रिच पब्लिक नहीं, मिडिल क्लास की पब्लिक भी यहाँ पर आए और इंटरेस्ट लेवे। यहाँ पर जो खेल है या और इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है उसके अंदर वो आ सके, हिस्सा ले सके। वॉइस ऑफ मेमन के बारे में आपके क्या तासुरात है? वॉइस ऑफ मेमन, बेशक मैं कहूँगा कि ये मेमन समाज का एक आईना है पूरी दुनिया में। ये मेमन समाचार ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि नॉन मेमन के भी अच्छे प्रोग्राम, मुस्लिम के जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम के अंदर ये कवर करते हैं और हर जगह पहुंचाते हैं। और एक खूबी इनकी ये है कि ये जो वॉइस ऑफ मेमन जो है ये कभी भी कंट्रोवर्सी में, ये नेगेटिव कभी भी नहीं गया है, हमेशा पॉजिटिव ख्यालात के लोगों को और पॉजिटिव ही इन्होंने पेश किया है। ये बहुत बड़ी ये खूबी की बात है और मेरी दुआ ये है कि बहुत आगे फले फूले और कौम की ये खिदमत करे। रशीद भाई हिंग वाला, जो यासीन जो है और आपके जो मोहसिन हैं वो काफ़ी इसमें मेहनत कर रहे हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि और इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा ये।
बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। Please inform outside the counting is starting. Yeah. Yeah. एक ब्लैंक पेपर ब्लैंक पेपर So there, no? Abid bhai. हम खड़े हैं इस्लाम जिमखाना में, जहां पर न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब के साथ में 2 मिनट का इंटरव्यू ले रहे हैं। सर, कैसा फील हो रहा है आपको आज जीत हासिल करके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मेहनत हुई आप लोगों की तरफ से इस इलेक्शन के लिए? मेहनत तो काफी हुई, लेकिन ज्यादा दुआएं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या हुआ था कि ये इलेक्शन हुआ है आज? नहीं, 18 साल से ज़काउल्लाह सिद्दीकी यहाँ के सदर थे, इलेक्शन हो नहीं रहे थे यहाँ, तो काफी लोग कोर्ट गए, कोर्ट से ऑर्डर लेके आए कि इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन हुआ और शानदार जीत हासिल की हमने। आगे के क्या प्लान्स हैं सर? देखिए, हमने एक मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं। हमको 3 साल का वक्त मिला है, इंशाल्लाह हम लोग कल से काम शुरू कर देंगे और जो जो वादा किया है वादा पूरा करेंगे। वादे तो देखिए सर, इलेक्शन से पहले काफी लोग करते हैं, हम सब जानते हैं कि लोग वादे पे ही वोट्स मांगते हैं, पर उन वादों को कितना निभाने की आपकी तरफ से प्रॉमिसेस है और उन प्रॉमिसेस को कितना आगे आप एग्जीक्यूट करेंगे? देखिए, आपका कैमरा चालू है, आप जिमखाना का पूरा वीडियो ले लो आज, और आज से बराबर साल भर बाद लेना, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। हमने तो ये भी सुना था, आपने ये दावा किया है कि 18 साल में जो नहीं हुआ वो आप 18 महीने में कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर पैनल। सर, वॉइस ऑफ मेमन के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हमारे मेमनों के अंदर पूरे हिंदुस्तान का पहला चैनल है ये, और यहाँ से खबर बॉम्बे से पूरे हिंदुस्तान में जाती है मेमनों के बीच, तो ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट चैनल है। खास करके हमारे मेमनों की बात पहुँचती है लोगों तक, और सब पूरा मेमन जुड़ गए इस चैनल से, तो इससे बहुत सारा कौम को फायदा पहुंचता है। सर, आपको लगता है सिर्फ मेमन वोट से आप जीते हैं? नहीं, मुझे तो सुन्नी गोरा सबके वोट मिले हैं, यहाँ के मेंबर्स के मिले हैं, यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं हर कैटेगरी के मेंबर्स, सबने वोट दिया मुझे। सर, लोगों ने आपके बारे में बड़ी अफवाहें फैलाई, लेकिन देखा गया है कि आपके पैनल में मिक्स लोग थे और इसको भी डिस्टर्बेंस काफी लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हमारे बीच में कुछ था ही नहीं, कोई रिफ्त था नहीं। कुछ लोगों ने हमारे बोरा हजरत को उनको उकसाया कि आप इसमें खड़े हो जाए क्योंकि आपके बहुत सारे वोट हैं, सिर्फ मुझे हराने के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुन्नी बोरा सब मिलकर, जो जानते थे मुझे, मेरे काम को जानते थे, अल्लाह का रहम करम हो गया, हम कामयाब हुए, शानदार कामयाबी हासिल हुई हमको। सर, वोट मिलने से पहले तो ये लग रहा था कि बातें बहुत हो रही थी, लेकिन वोट मिलने के बाद ये दिख रहा है कि आप डिजर्विंग हैं और माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आगे जितने भी आपके प्रोमिसेस हैं, आपके साथ में टीम आपने काफी मजबूत ले रखी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप इनसे बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपको जीत के कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा महसूस हो रहा है। क्या आपको मालूम था कि आप जीतेंगे? यकीन था जीतेंगे, मतलब ये अल्लाह की तरफ से आपको उम्मीद थी? बिल्कुल, हम लोग हक पे इस वजह से जीत गए। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे के क्या प्लान्स हैं नूरू भाई? अब देखो, जो भी हमारी कमेटी डिसाइड करेगी, इंशाल्लाह एक्शन, जो भी एक्शन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन होएगा उसके ऊपर हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ योर पैनल? हम लोग के पैनल का नाम है डेमोक्रेटिक फ्रंट। और क्या प्लान करते हैं आप आगे करने के लिए? हम लोग इसके लिए जो भी बेटरमेंट होएगा वो करेंगे इंशाल्लाह। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। अस्सलामुअलैकुम। हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पैनल के कुछ जीते हुए मेंबर्स से, कुछ कमेटी मेंबर्स हैं यहाँ पर। इमरान भाई, आखिरी में आपकी फाइट बहुत ज्यादा चली, क्या बात है? बिल्कुल सही बात है कि मैं रोते रोते पहुंच गया, समझना। मैं तो एक टाइम पर ऐसा लगा था कि मैं हार गया, हम जीत गए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप जीत गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बस अब देखो, आगे की तैयारी करेगी कि जो कुछ कर सकते हैं, कोशिश करेगी कि अच्छे से अच्छा इस्लाम जिमखाने का अच्छा क्लब बनाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ खड़े हैं गुलाम हुसैन भाई चूनावाला, काफी यंग एंड डैशिंग हजरात है माशाल्लाह, और पैनल पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इनके। आपका क्या कहना है?
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना मकसद था अल्लाह ने जिता दिया। अब जीत के बाद आपका क्या इरादा है? इरादे तो बहुत ज़्यादा है, बस अल्लाह उसको कामयाब करे। आमीन। डॉक्टर सोहेल फारूकी, देखिए कितने पढ़े लिखे और होनहार लोग हैं डेमोक्रेटिक पैनल पे, ये आप देख सकते हैं खुद ही। डॉक्टर सोहेल फारूकी राइट हियर। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मेंबरों का शुक्र अदा करूंगा जिन्होंने डेमोक्रेटिक पैनल को बेहतरीन जीत की, और ख़ासकर यूसुफ अबरानी साहब ने बहुत मेहनत की और हम उनके साथ उनकी लीडरशिप में इंशाल्लाह जिमखाना को बेहतरीन जिमखाना बनाने की कोशिश करेंगे, जहां फैमिलीज़ के लिए एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो, रिक्रिएशन हो, कैटरिंग्स हो, बेहतरीन गेट टुगेदर हो, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में लोग फ़र्क देखेंगे कि इससे पहले क्या हुआ है और अब क्या होगा। मैं सबसे पहले तो यूसुफ अबरानी का शुक्रिया अदा करूंगा, यूसुफ साहब का, कि उनकी मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ में हमारे उन मेंबरान का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिनको हमको बहुमत वोटों से जिताया। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की और आपकी जीत इस बात का सबूत है। फहीम कागजी साहब से कुछ दो लफ्ज सुनना चाहेंगे। बहुत मेहनत की। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन who has voted for us, and thank you very much voters, and we'll work hard. What is the difference between democratic panel and action panel? We, before fighting the election, we have already circulated our manifesto, so tomorrow you can come and catch us whether we have fulfilled those things, whereas action panel has just displayed their people, their personalities, but they have never committed anything. We are committed, and inshallah we will fulfill our commitment. Sir, you are talking on a live camera. Remember your words. We are here to catch you again in future. Definitely, sir. Inshallah, if you are not able to it, see, we have started a process of transparency where tomorrow, if we are not able to deliver things, people can note us out. After 3 years, we are only given 3 years. We will repeat our performance if we do good work, inshallah. We wish you all the very best with your win and the panel that is on board, and may God bless everybody. इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि आप आपके वादों पे मुकर्रर रहेंगे। इस्लाम जिमखाना और उनके मेंबरात के लिए जितनी भी बातें आपने करी है वो सब कीजिए, बिकॉज सबके लिए यही खैर है इंशाल्लाह। 365 days. We are here 365 days. We are interacting with people. We know what grievances they have, and don't worry about it. Inshallah, we want it to be a better. That's why we have put in so much word and hard work for it, and we'll achieve it. We have that kind of leadership with us. यूसुफ अबरानी साहब के लिए 3 चेयर्स और डेमोक्रेटिक पैनल के लिए 3 चेयर्स। हिप 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 हिप। थैंक यू सो मच। Thank you. मैं खड़ा हूँ हाजी अमीन साहब से, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। रहमानी ग्रुप के चेयरमैन आसिफ सरदार साहब जो रहमानी ग्रुप के प्रेसिडेंट है, और उनके सारे हजरात मेंबर जितने भी यहाँ खड़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह सारी पोस्ट पे। शहजाद भाई अबरानी यहाँ खड़े हैं साथ में। यूसुफ अबरानी साहब जो विनिंग प्रेसिडेंट के कुर्सी पे आ गए हैं माशाअल्लाह। क्या कहेंगे भाई साहब? ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और ये यूसुफ भाई एंड टीम की बहुत बहुत मेहनत थी, कामयाबी है। एक अफसोस रहा कि हमारे समीर भाई डब्बा वाला नहीं जीत सके, मगर इंशाअल्लाह बाकी जो टीम यूसुफ भाई की आई है ये बहुत काम करेगी, और ये सब की कामयाबी है, किसी एक की नहीं। और हजरत मोइन मियाँ की दुआएं इनके साथ है, इंशाअल्लाह यूसुफ भाई को कोई हरा नहीं सकता। आपका इस पूरे इलेक्शन में क्या रोल रहा है भाई साहब? हमने सुना रहमानी ग्रुप ने बाहर से बहुत ज्यादा मेहनत और सपोर्ट करी है यूसुफ अबरानी साहब के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यूसुफ भाई एक्चुअली हमारे साथ है ना, नशे के खिलाफ काफ़ी प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, हजरत मोइन मियाँ जुड़े हुए थे, इसलिए हम रहमानी ग्रुप ने बढ़ चढ़ के यूसुफ भाई का साथ दिया। और यूसुफ भाई की टीम में जो माचिसाला साहब है, वो डॉक्टर माचिसाला साहब जो रिहैब सेंटर के लिए, और मैं जहाँ तक समझता हूँ जितने एडिक्ट पर्सन जो बच्चे आते हैं हमारे पास ड्रग्स के, उसके लिए माचिसाला साहब हम लोग की काउंसलिंग करते हैं, डॉक्टर्स भी जाते, दवाई की जरूरत होती है दवाई की मदद करते। रहमानी ग्रुप के साथ में माचिसाला साहब जुड़े हुए हैं, इसलिए रहमानी ग्रुप ये पैनल के साथ जुड़ा हुआ था। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से आपने मदद इसलिए की क्योंकि ये डिजर्विंग लोग हैं, क्या यही आप कहना चाह रहे हैं? बराबर बात है। करेक्ट। तो जो भी आपका जो भी सपोर्ट होता है वो सही लोगों के लिए होता है, ये हम जानना चाह रहे थे। आसिफ सरदार साहब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, हमारा तो हक के साथ हमेशा साथ रहता है, हक की जीत और बातिल की हार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए रहमानी ग्रुप के सारे लोग सही और हक के लोगों के साथ है, यानी कि एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब इज अ डिजर्विंग मैन, एंड वी हैव द राइट मैन ऑन द चेयर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इस्लाम जिमखाना। थैंक यू।